जय हिंद दोस्तों। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट पोस्ट किया था जहां पे उसने वापस धमकी दे दी एडिशनल टैरिफ लगाने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है जहां पे 6 पॉइंट्स में उसने यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की जो हिपोक्रेसी है, जो खुद माल खरीद रहे हैं और भारत को माल खरीदने से रोकने की घटिया कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दिया। ये बहुत ही बोल्ड प्रेस रिलीज बोलूंगा मैं, जहां पे डायरेक्ट अटैक किया है भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन को। लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि इसके अंदर चाइना का कोई मेंशन नहीं है कि भाई चाइना अभी तेल खरीद रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर अभी टैरिफ और एक्स्ट्रा सैंक्शंस की बातें क्यों नहीं कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी एमईए ने पॉइंट आउट नहीं किया है स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरा, यूरोपियन यूनियन को इसमें ज़्यादा ड्रैग कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भारत ने। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजी पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा ये नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6 पॉइंट्स जो हैं वो एमईए ने रिवील किया है इस प्रेस स्टेटमेंट में। सबसे पहले एमईए ने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने मिलके भारत को टारगेट किया है। जी हाँ, सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिख दिया है, भारत को टारगेट किया है रशिया से तेल खरीदने के लिए। और भारत जो है रशिया से हमेशा से ही तेल खरीदता था, लेकिन ये वॉर जब स्टार्ट हुआ तब से ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो गए। इसके लिए भारत अपने देश को, अपने जो सिटीजन्स को के भले के लिए भारत रशिया से एनर्जी खरीदना ज़्यादा स्पीड पे भारत ने स्टार्ट किया। ये सबसे पहले पैराग्राफ में भारत ने इम्प्लाई किया। उसके बाद में भारत ने बोला कि भाई भारत का जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि हम तो जहाँ पे हमें कम दाम में मिलेगा हम वहाँ से खरीदते हैं, तो उस एंगल से हम जो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से खरीद रहे थे, ये भारत ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल दिया है। और भारत ने सेकंड पॉइंट पे ये बोला है कि भाई जो देश भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो खुद रशिया से गुड्स खरीद रहे हैं। और फिर तीसरे पॉइंट पे भारत ने ये पॉइंट आउट किया कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उसने 2024 में 67.5 बिलियन यूरोस वर्थ गुड्स रशिया से खरीदा। और गुड्स में रुका नहीं, सर्विसेज जो है 17.2 बिलियन डॉलर्स का खरीदा था 2023 में। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो ट्रेड रशिया के साथ किया था पिछले साल, वो भारत जो ट्रेड कर रहा है उससे ज्यादा कर लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि भाई वो जो रशिया से गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं, एलएनजी गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं, 2024 में उन्होंने जो किया था वो ऑल टाइम हाई था। मतलब वो 16.5 मिलियन टन्स का ऑल टाइम एलएनजी गैस एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन ने किया था पिछले साल। तो ये पॉइंट भारत ने सीधा नंबर 3 पे रख दिया अपने अपने जो प्रेस स्टेटमेंट के अंदर। और भारत ने ये भी बोला कि भाई यूरोप और रशिया का जो ट्रेड है वो सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है। यूरोप तो फर्टिलाइजर भी खरीदता है, माइनिंग प्रोडक्ट्स भी खरीदता है, केमिकल्स भी खरीदता है, आयरन एंड स्टील और मशीनरी, और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट तक खरीद रहा है रशिया से। जी, एक तरफ यूरोप रशिया के साथ जंग लड़ रहा है और दूसरे तरफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी आज भी खरीद रहा है यूरोप। तो ये चीज़ चौथे पॉइंट पे एमईए ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में लिखा है। और पांचवें पॉइंट पे एमईए ने बोला है कि भाई जहाँ तक यूएस की बात आती है, यूएस तो आज भी रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, और आज भी पैलेडियम रशिया से खरीद रहा है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। और इतना ही नहीं, यूएस तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी खरीद रहा है रशिया से। तो ये चीज भारत ने पॉइंट आउट किया है यूनाइटेड स्टेट्स की हिपोक्रेसी को पॉइंट नंबर 5 पे। देखिए, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले साल भारत से रशियन ऑयल खरीदा था। जी हाँ, आपको ये जान के हैरानी होगी, बल्कि $3 बिलियन वर्थ रशियन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत से खरीदे थे पिछले साल। जी हाँ, और ये जो ट्रम्प के टैरिफ से सिर्फ दिखावा है, इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो एक्सक्लूडेड है, फार्मास्यूटिकल्स एक्सक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सक्लूडेड है, सर्विसेज पे ये है नहीं। तो भाई ये टैरिफ है किसके लिए? सिर्फ ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी और अपैरल वगैरह जो और भी छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज है। लेकिन बाय द वे इनके ऊपर भी भारत के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्सक्लूड कर रखा है, और वो खुद भारत से तेल खरीद रहा है। तो जो बंदा खुद भारत से तेल खरीद रहा है वो चाहता है कि भाई भारत खुद अपना तेल खरीदना बंद कर दे रशिया के साथ। इतना बड़ा हिपोक्राइट है
डोनाल्ड ट्रंप अगर डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो भारत से तेल खरीदना बंद कर दो ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दो। और अपने जो टट्टू हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको बोल दो कि भाई भारत से रिफाइंड रशियन ऑयल मत खरीदो। लेकिन रशियन ऑयल खरीदना है, रशिया से गैस भी खरीदना है, रशिया से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी खरीदना है, लेकिन दिखाना है कि भाई हम सैंक्शन कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में यूरोपियन यूनियन को पॉइंट आउट किया भारत ने, फिर पॉइंट नंबर 5 पे भारत ने साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे टारगेट किया है। नंबर 6 में भारत ने ये बोल दिया कंक्लूजन में कि भाई भारत को टारगेट किया जा रहा है और ये अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है, ये भारत ने कंक्लूड किया। और भारत, उन्होंने ये भी बोला कि भाई कोई भी मेजर इकोनॉमी होती है वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेफगार्ड करती है, तो और वही भारत कर रहा है। भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर प्रायोरिटाइज करेगा, ये भारत ने बोल दिया। और ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो दूसरी धमकी दी थी, उससे मान लीजिए 1-2 घंटे के अंदर ही रिलीज कर दिया। तो भाई हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो सो नहीं रही है, जान के मुझे काफ़ी खुशी हुई। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार धमकी दे दिया, इमीडिएटली 1-2 घंटे के अंदर ये उनके वेबसाइट में रिलीज कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े पॉइंट्स टू बी नोटेड है। यहाँ पे चाइना का मेंशन कहीं पे भी नहीं किया है इस रिलीज के अंदर। देखिए, चाइना जो है वो ऑलमोस्ट भारत जितना तेल खरीदता है, उतना ही लार्ज अमाउंट्स में वो खरीदता है रशिया से तेल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाबू जो है, उसने चाइना को कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं एक्स्ट्रा पेनल्टी दूंगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये रीजन की वजह से। लेकिन सिर्फ भारत के ऊपर क्यों आग उगल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये पॉइंट भारत को रेज करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है इस प्रेस रिलीज के अंदर। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है, भारत ने क्यों नहीं किया। देखिए अभी फिलहाल, देखिए रिक का तो मैं मानता नहीं हूँ कि रशिया, इंडिया, चाइना कुछ रिवाइव होने वाला है, लेकिन एक टेम्पररी मांडवली जो है चाइना के साथ भारत का हो सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। भारत कुछ ट्राई कर रहा है, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जी भी गए थे चाइना और जयशंकर भी जी भी गए थे, और वो ट्रिप के अंदर माना जा रहा है कि कुछ तो वहाँ पे बातें हुई हैं चाइना के साथ, जहाँ पे एटलीस्ट एक अटेम्प्ट हो रहा है कि भाई जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये यहाँ पे उसका पागलपन अनलीश कर रहा है, तब तक कुछ महीनों के लिए तो कम से कम हम ट्रंप के साथ यूनाइट होके खड़े रह सके। लेकिन चाइना जो है वो एक ऐसा सांप है जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, राइट। वैसे भी भारत तो भरोसा नहीं करता, हमारे तो सोल्जर्स तैनात है एलएसी के अंदर, तो भरोसे की बात यहाँ पे ये है कि भाई साथ में मिलके डोनाल्ड ट्रंप को डील करना है। तो ये एक एंगल हो सकता है, क्योंकि भारत ने चाइना का मेंशन नहीं किया। लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी नेगोशिएशन चल रही है, उसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर हम एक एंगल से देखें तो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन कहाँ रुका है। यूरोपियन यूनियन ने भी तो हमारे जो नायरा एनर्जी है उसको सैंक्शन कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट से बंद भी करवा दिया थोड़े टाइम के लिए सर्विसेज। तो यूरोपियन यूनियन भी ऐसा नहीं है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है तो भाई भारत के साथ दोस्ती यारी का हाथ बढ़ा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारत ने तो इस प्रेस स्टेटमेंट के अंदर तो चढ़ गया भारत यूरोपियन यूनियन के ऊपर, पूरी तरीके से चढ़ गया। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट से 6 में से 4 पॉइंट्स में यूरोप को भारत ने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। तो भारत यूरोप के ऊपर चढ़ गया, यूएस को झापड़ मार दिया और चाइना का मेंशन किया नहीं है। ये इस प्रेस रिलीज का एक समरी है। लेकिन भारत रशिया के साथ कुछ बहुत बड़ा कर रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो एस जयशंकर जी हैं और अजीत दोवल जी हैं, वो दोनों जा रहे हैं रशिया। जी हाँ, इस महीने रशिया जा रहे हैं अजीत दोवल जी और एस जयशंकर जी। अब वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे दोस्तों, बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो को, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। चलिए, ये जो ट्रिप जो है एस जयशंकर जी और अजीत दोवल जी का, ये ट्रिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत विजिट करने वाला है इस साल। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर, ये 2 महीनों में से 1 महीने में वो आने वाला है, मतलब 2 ही महीने बचे हैं। और इस ट्रिप के अंदर माना जा रहा है कि कुछ बड़े डिफेंस डील भी साइन हो सकते हैं। डिफेंस ही नहीं, इनफैक्ट कुछ स्ट्रेटेजिक डील्स भी साइन हो सकते हैं। तो भारत अपना जो रशिया के साथ एंगेजमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद डबल कर रहा है, डबल डाउन कर रहा है।
रुका नहीं है भारत। और ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि ये जो ट्रिप के अंदर माना जा रहा है कि S-400 के एडिशनल बैटरीज, S-400 का जो सर्विस सेंटर्स, MROs जो हैं वो भारत के अंदर एस्टैब्लिश करने की बातें हो रही है। और इतना ही नहीं, सुखोई 57, जी हाँ, उसके एक नहीं बल्कि 2 स्क्वाड्रंस की बातें चल रही है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर दिया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे जो मोदी जी को। और ये सुखोई 57 की भी नेगोशिएशंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं और 2 स्क्वाड्रंस भारत को मिल सकता है। F-35 तो भारत ने मना कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। मैं तो डे वन से ही बोल रहा था कि F-35 भारत कभी नहीं लेने वाला। जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ने रोक के रखा हुआ है, तो किल स्विच के साथ F-35 तो कोई बेवकूफ़ी लेगा। तो भारत F-35 तो नहीं ले रहा है, लेकिन सुखोई 57 भारत की नेगोशिएशन चल रही है रशिया के साथ सुखोई 57 की, तो वो भी चल रहा है। और भारत फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी रशिया से खरीदने वाला है, क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से भी भारत काफ़ी कुछ लेता है माल। तो जो माल भारत यूनाइटेड स्टेट्स से लेता है वो माल अब थोड़ा बहुत रशिया से और ज़्यादा भारत लेने का पूरा प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन भी यहाँ पे पैदा हो रही है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो टट्टू है पाकिस्तान, कहीं डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया कांड तो नहीं करवाएगा पाकिस्तान से, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो झापड़ खा लेगा, लेकिन क्या है कि हमें बेफालतू में इनकन्वीनियंस, टेम्पररी इनकन्वीनियंस देने की कोशिश तो नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी एक पॉइंट हमें नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों बहुत ही क्लोजली मैं ट्रैक करते रहूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद।